क्वेश्चन नंबर 8 है और पेज नंबर आपका 17 है। ट्रिग्नोमेट्री बुक का पेज जो है 17 है। प्रॉब्लम्स ऑफ आईटी करा रहे हैं, लॉग में लॉगरिथम का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स ऑफ आईटी करा रहे हैं। पेज नंबर 17 में देखना है जाकर के। अब यहाँ देखिए, दिया क्या हुआ है आपका क्वेश्चन में जो है आपका ए का मान दिया हुआ है। ए आपका दिया हुआ है log 3 और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और ये कंडीशन दिया हुआ है, इनइक्वालिटी दिया हुआ है। क्या इनइक्वालिटी दिया हुआ है? यह इनइक्वालिटी दिया हुआ है। तो इस इनइक्वालिटी को यहाँ कोई इंटीजर के है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो इंटीजर के क्या होगा इस ऑप्शन में से वही फाइंड आउट करना है। इस इनइक्वालिटी को इस इनइक्वालिटी को कौन सा इंटीजर के सेटिस्फाई कर रहा है वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझे। इसमें के का मान निकालना है, यहाँ पर जो है के का मान निकालना है, लेकिन के जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए और इस इंटरवल में होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अब सबसे पहले जो है ये दिया हुआ है 3 टू द पावर माइनस है, इसका मान निकाल लेते हैं। ये जो 3 टू द पावर माइनस ए दिया हुआ है इसका मान निकाल लेते हैं। पहले इसको 1 मान, 3 टू द पावर माइनस ए दिया हुआ है उसका मान निकाल लेते हैं। तो उसका मान निकालने के लिए इसका यूज करेंगे, इस डेटा का। तो क्या दिया हुआ है आपका a इक्वल टू log 3 log 2 बेस 3। अब यहाँ देखिए बेस में 3 है, यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका मान निकालना चाह रहे हैं, 3 टू द पावर माइनस ए का मान निकालना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें बेस में 3 है, तो यहाँ भी इक्वेशन के दोनों तरफ बेस में 3 ले लीजिए। इक्वेशन के दोनों तरफ जो है बेस में 3 ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर a इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला तो पढ़े ही होंगे, बेस में अगर a रहे, हाँ बेस के पावर में अगर कोई log रहे उसका भी बेस a रहे, तो इसका मान जो होता है, इसका मान किसके इक्वल आता है? जो log का आर्गूमेंट होता है उसके इक्वल आता है। यहाँ देखिए यहाँ बेस में 3 है, अब बेस के पावर में जो log है उसका भी बेस 3 है, तो इस एक्सप्रेशन का मान जो है, इस एक्सप्रेशन का मान किसके इक्वल आएगा? बेस के पावर में जो log है उसके आर्गूमेंट के इक्वल आएगा। तो बेस के पावर में जो log है उसका आर्गूमेंट यही ना है, log के आगे में नहीं यही ना है, बेस के पावर में जो log है उसका आर्गूमेंट यही है, तो इसलिए इसका मान जो होगा log 2 बेस 3 होगा। तो बेस 3 है, अब बेस के पावर में जो log है उसका भी बेस 3 है, तो इसका मान जो है आर्गूमेंट के इक्वल आएगा। तो इस log का आर्गूमेंट यही ना है, तो ये जो है इसी को लिख दिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ 3 टू द पावर a का मान निकालना है, लेकिन निकालना किसका है आपको? 3 टू द पावर माइनस a को का मान निकालना है। तो 3 टू द पावर माइनस a को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/3 टू द पावर a। 3 टू द पावर माइनस a को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर a लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो 1/3 टू द पावर a लाना है आपको, 1/3 टू द पावर a लाना है। तो ऐसा कीजिए, इक्वेशन के दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, इक्वेशन के दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 टू द पावर a इक्वल टू 1/log 2 बेस 3। अब यहाँ देखिए 1/3 टू द पावर a को लिख सकते हैं 3 टू द पावर माइनस a, तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर माइनस a आई इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 1/log है, तो इंटरचेंज फार्मूला का उल्टा पढ़े हैं, इंटरचेंज फार्मूला का उल्टा पढ़े हैं आप लोग। अगर न्यूमरेटर में 1 रहे और डिनोमिनेटर में log रहे तो log लिख लेना है।
और जो आर्गूमेंट में रहता है उसको बेस में लिख लेता है, और जो बेस में रहता है उसको आर्गूमेंट में लिख लेता है। तो यहाँ भी वही करना है, 1/log है तो log लिख लीजिए, और जो बेस में है उसको आर्गूमेंट में लिख लीजिए, और जो आर्गूमेंट में है जो आर्गूमेंट में है उसको बेस में लिख लिए, और जो बेस में है उसको आर्गूमेंट में लिख लिया। तो 3 to the power -a का क्या मान आया है, log 3 base 2 आया है। अब यहाँ पर जो है 1 में 3 to the power -a का मान रख दीजिए। नाउ आपका दिया हुआ है 1 लेस देन 2 to the power -k प्लस 3 to the power -a, 3 to the power -a का मान अभी निकालना है, log 3 base 2 निकालना है, log 3 base 2 लेस देन लिखिए, और उसके बाद यहाँ 2 है तो 2 लिख लीजिए। तो क्या किए अभी तक, क्या किए, इससे जो है इस डेटा से 3 to the power -a का मान निकाल लिया, और 3 to the power -a का जो मान आया है इसमें रख दिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी बेस में 2 है, यहाँ भी बेस में 2 है, तो यहाँ भी जो है बेस में 2 बना लीजिए। तो यहाँ जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को 2 to the power 0 लिख सकते हैं, लेस देन 2 to the power -k प्लस log 3 base 2, और लेस देन 2 to 2 है, और 2 के पावर में 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब इनइक्वालिटी से बेस हटा दीजिए। अब इनइक्वालिटी, ये फॉर्मूला पढ़े हैं इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ बेस रहता है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर बेस सेम रहे तो उस बेस को जो है हटा सकते हैं। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, a to the power m ग्रेटर देन a to the power n रहता है। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर बेस रहे तो बेस को जो है इनइक्वालिटी के दोनों तरफ से हटा सकते हैं, m n। अब बेस अगर 1 से बड़ा रहता है तो हटाने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अब वही बेस अगर 0 और 1 के बीच में रहता है तो इनइक्वालिटी को बेस हटाने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो यहाँ इनइक्वालिटी में देखिए तो बेस सेम है, बेस सब में बेस 2 है, तो बेस हटा सकते हैं इनइक्वालिटी। तो बेस हटा देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 0, और यहाँ बचेगा -k और प्लस log 3 base 2, और यहाँ 1। और जो बेस हटाए हैं देखिए 1 से बड़ा है, जो बेस हटाए हैं 1 से बड़ा है, तो इसीलिए हटाने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए, आपको k का मान निकालना है, यहाँ k का मान निकालना है, इंटीजर k है। तो यहाँ देखिए -k में log 3 base 2 एडेड है, -k में log 3 base 2 को ऐड किए हैं। तो k का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, log 3 base 2 जो है घटा दीजिए इनइक्वालिटी में, log 3 base 2 जो है घटा देना है। यहाँ k का मान निकालना है, तो k के अलावा जो सब एक्स्ट्रा टर्म है उसको हटा देना है। k का मान निकालने के लिए k के अलावा जो सब एक्स्ट्रा टर्म है उसको हटा देना है। तो यहाँ देखिए -k में log 3 base 2 एडेड है, तो log 3 base 2 कैसे हटाएंगे यहाँ से, और जब तक log 3 base 2 सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं हटेगा, तो इसीलिए log 3 base 2 जो है घटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका -log 3 base 2 और लेस देन -k और प्लस log 3 base 2 घटा रहे हैं, -log 3 base 2 और लेस देन 1 -log। और ये पढ़े इनइक्वालिटी में सेम टर्म जोड़ने से, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम टर्म जोड़ने से या घटाने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ इनइक्वालिटी में log 3 base 2 घटा दिए तो उससे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये log 3 base 2 से log 3 base 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ बचेगा -k। तो यहाँ लिख सकते हैं -k। तो इसको ऐसे लिखिए, तो 0 -log 3 base 2
इसमें घटाएंगे log 3/2 तो आपका बचेगा माइनस के और लेस देन 1 माइनस log 3/2। अब क्या बताया बोले थे, k के अलावा जो सब एक्स्ट्रा टर्म है उसको हटा देना है। k के अलावा जो सब एक्स्ट्रा टर्म आप देख रहे हैं उसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ k में देखिए तो -1 से यहाँ -1 जो है k के प्रोडक्ट में, यहाँ -1 जो है k के प्रोडक्ट में, तो -1 को एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो ऐसा कीजिए, इनइक्वालिटी के दोनों इनइक्वालिटी में जो है -1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये -1 एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका log 3/2 और यहाँ माइनस k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे k, और यहाँ होगा आपका log 3/2 -1। चूँकि -1 से मल्टीप्लाई हुआ है इसीलिए इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इसी इनइक्वालिटी को जो है ऐसे लिख सकते हैं log 3/2 माइनस, यहाँ इनइक्वालिटी का साइड का चेंज कर रहे हैं, जो राइट में उसको लेफ्ट में कर रहे हैं, जो लेफ्ट में उसको राइट में कर रहे हैं। ऐसा करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। k और log 3/2, यहाँ ग्रेटर देन का साइन इनइक्वालिटी का साइड चेंज किए हैं तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ ग्रेटर देन का साइन है तो यहाँ लेस देन का साइन लिया। अब यहाँ देखिए, अब k जो है आपका, k जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा है, k जो है आपका इस इंटरवल में लाई कर रहा है। और k के बारे में आपको पता है, k क्या है, इंटीजर है। k जो है आपका इंटीजर है। तो k का मान निकालने के लिए, इंटीजर k का मान निकालने के लिए आपको इसका मान मालूम होना चाहिए। इसका मान जो है log 3/2 का मान जब तक नहीं मालूम करेंगे तब तक k का मान नहीं मालूम होगा। तो इसके लिए जो है log 3/2 का मान पहले निकाल लीजिए। क्या आएगा log 3/2, रफ में जो है log 3/2 का मान निकाल लीजिए। k जो है आपका इंटीजर है, k इस इंटरवल में लाई कर रहा है और k इंटीजर है। तो k फाइंड आउट करने के लिए हमको log 3/2 का मान निकालना जरूरी है। log 3/2 का एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा लेकिन अप्रॉक्स मान जरूर निकल जाएगा। देखिए हमको log 3/2 का अप्रॉक्स मान निकालना है। तो log 3/2 किस रेंज में लाई कर रहा है वही फाइंड आउट कर लेता है। तो उसके लिए जो है, जो बेस और आर्गुमेंट में जो बड़ा रहता है उसको सबसे पहले नंबर लाइन पे लेते हैं, और जो छोटा रहता है उसको ठीक दोनों तरफ ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए, तो 2 के पावर में ऐसा कौन इंटीजर रखें जो 3 के सबसे क्लोज में हो और 3 से छोटा हो। 2 के पावर में ऐसा कौन इंटीजर रखना है जो 3 के सबसे क्लोज में हो और 3 से छोटा होना चाहिए। तो 2 के पावर में अगर 1 रख देते हैं तो 3 के क्लोज में है और सबसे 3 से जस्ट छोटा है। और 2 के पावर में ऐसा कौन सा इंटीजर रखें जो 3 के क्लोज में और 3 से जस्ट बड़ा हो। तो 2 के पावर में 2 रख देते हैं। अगर 2 के पावर में 2 रखेंगे तो 3 से जस्ट बड़ा है और 3 के सबसे क्लोज में। 2 के पावर में 3 रखेंगे तो 2 के पावर में 3 रखेंगे, 8 भी 3 से बड़ा है लेकिन 8 जो है 3 के उतना क्लोज नहीं है जितना कि ये है। तो अभी यहाँ देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 1 लेस देन 3 लेस देन 2 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए log 3/2 है, तो log 3/2 है तो बेस में 2 ले लीजिए। अब यहाँ देखिए, अब इनइक्वालिटी से log हटा दीजिए। तो इनइक्वालिटी से यहाँ देखिए, यहाँ जो है इनइक्वालिटी में जो है log ले लिया, तो इसका मान क्या आएगा, इसका 1 और लेस देन log 3/2। यहाँ जो है 2 लेस देन 3 यहाँ इनइक्वालिटी में जो है log ले लिया, अब बेस में 2 ले लिया, तो इसका मान जो है, इसका मान 1 आएगा, इसका मान देखिए तो 2 आएगा।
तो आपको पता है log 3/2 जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। मतलब log 3/2 जो है 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, मतलब 1 और 2 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। मतलब log 3/2 जो है आपका 1 और 2 के बीच में यही कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपको अब पता है log 3/2 जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं, 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं, उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? देखिए तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लीजिए, जैसे 1.3, 1.3 में 1 घटाएंगे तो 0.1 आएगा, वो 0.3 आएगा। और 0 और 1 के बीच में जैसे 1.5 लेते हैं, 1.5 में 1 घटाएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं लेस देन के। यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच में है ना, यहाँ जो है log 3/2 का मान जो है 1 और 2 के बीच में, ठीक कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लेते हैं और उसमें से 1 घटाएंगे तो नंबर जो आएगा घटाने पर इसी के बीच में ना लाई करेगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लीजिए, जैसे 1.3 लेते हैं, उसमें से 1 घटाएंगे 0.3 होगा। जैसे 1.4 लेते हैं, उसमें से 1 घटाएंगे तो 0.4 होगा। 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.1, 0.2, 0.3, ऐसा ही कुछ। लेस देन के। अब 1 और 2 के बीच में नंबर लेंगे, यहाँ कोई नंबर लेंगे 1 और 2 के बीच में, तो इसको लिख सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, ऐसा कुछ। अब यहाँ देखिए, ये समझे ये कैसे लिखे हैं। 1 और 2 के बीच में इस इंटरवल में कोई नंबर लीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए, आएगा आपका इसी इंटरवल में ना आएगा, तो इसको क्या लिखना है? 0 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 लेस देन के। इस इंटरवल में अगर कोई नंबर लेंगे, इस इंटरवल में 1 और 2 के बीच में, तो इसको 1 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, 1.1, 1.2 या 1.3 जो भी है। अब जैसे यहाँ देखिए, के आपका इस इंटरवल में लाई कर रहा है और के आपका इंटीजर है। के आपका जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा है, के जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब 0 से यहाँ से इस इंटरवल में लाई कर रहा है, 0, 1, 2। के आपका जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा है, 0 पॉइंट्स इस इंटरवल। तो इस इंटरवल में देखिए तो इंटीजर कौन सा है? इस इंटरवल में जो है आपका इंटीजर कौन है? इस इंटरवल में इंटीजर क्या है? 0 पॉइंट समथिंग से 1 पॉइंट समथिंग के बीच में इंटीजर आपका जो है देखिए तो 1 ना आएगा। इसमें देखिए तो इंटीजर जो है आपका 1 ना आएगा, तो यहाँ पर जो है k = 1 होगा आंसर। अब यहाँ देखिए, इसमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें जो है 2 इक्वेशन दिया हुआ है और अननोन x और y है, तो 2 इक्वेशन का यूज करके सॉल्यूशन आपका x और y का x, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x0, y0। मतलब ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है? आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x होल टू द पावर ln2 इक्वल टू, ln2 का मतलब लॉग है, लॉग का बेस e है और आर्गुमेंट 2 है, 3y होल टू द पावर ln3 और 3 टू द पावर lnx इक्वल टू 2 टू द पावर lny। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है और जो x का मान होगा वही सॉल्यूशन होगा आपका। यहाँ पर दिया हुआ है
इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है आपका एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तब एक्स नॉट पूछ रहा है क्या होगा। तो ऐसा कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए। पहले एक्स का ही मान निकाल लीजिए क्योंकि एक्स ही पूछ रहा है, इसमें दोनों नहीं निकालना है, एक्स और वाई नहीं निकालना है, केवल एक्स निकालना है। तो यहाँ देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है दोनों तरफ लॉग ले लीजिए और लॉग का बेस जो है ई रखना है, मतलब ln लेना है, दोनों तरफ लॉग लेना है और बेस में ई रखना है। ln 2 है तो मतलब log 2 बेस ई इक्वल टू, यहाँ लिखिए इसको, फर्स्ट में जो है दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, आप बेस में ई ले लीजिए, तो लॉग ln 2 है तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू लॉग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये log 2 बेस ई आर्गूमेंट के पावर में, तो इसको प्रोडक्ट में लिख लीजिए, इस लॉग के प्रोडक्ट में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका log 2 बेस ई, इसको जो है यहाँ लिख रहे हैं आई इंटू लॉग 2x बेस ई इक्वल टू, इसको जो है ये 3y आर्गूमेंट है, इसके पावर में log 3 बेस ई है, तो log 3 बेस ई को आर्गूमेंट के पावर से हटा करके इस लॉग में मल्टीप्लाई कर दीजिए, log 3 बेस ई आई इंटू लॉग 3y बेस ई। तो बेस ई है तो मतलब ln लिख सकते हैं उसको, तो इसको ऐसे लिखिए ln 2 आई इंटू, अब यहाँ देखिए, यहाँ log का आर्गूमेंट प्रोडक्ट में 2 और x प्रोडक्ट में, तो कितना आर्गूमेंट प्रोडक्ट में, 2 आर्गूमेंट प्रोडक्ट में, इसीलिए 2 लॉग लिखेंगे। अब बीच में प्लस का साइन देंगे, यहाँ बेस में क्या है ई है, तो दोनों लॉग के बेस में ई लिखेंगे। अब प्रोडक्ट का फर्स्ट फैक्टर 2 है तो 2 को फर्स्ट लॉग के आर्गूमेंट में लिखेंगे, और प्रोडक्ट का सेकंड फैक्टर x को सेकंड लॉग के आर्गूमेंट में लिखेंगे। तो log 2 बेस ई है तो उसको ln 2 लिख सकते हैं, ln 2 का मतलब हुआ log का आर्गूमेंट 2 है और बेस ई है, और log x बेस ई है, इसको लिख सकते हैं आप ln x लिख सकते हैं, ln x इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ देखिए log 3 बेस ई है तो इसको ln 3 लिख सकते हैं। यहाँ भी आर्गूमेंट प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट फार्मूला यूज कीजिए, तो प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो ये होगा आपका ln 3 प्लस ln y। तो इसको जो है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कीजिए, इक्वेशन 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, तो इक्वेशन 2 में आपका क्या दिया हुआ है, 3 टू द पावर ln x है, तो ln x का मतलब log x होता है और बेस में e होता है, इक्वल टू 2 टू द पावर log ln y है, मतलब log का आर्गूमेंट y है और बेस e। अब यहाँ देखिए, यहाँ बेस में e है, यहाँ भी 3 के पावर में जो लॉग है उसका बेस e है, और यहाँ भी 2 के पावर में जो लॉग है उसका बेस e है, तो इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग ले लेना है, आप बेस में e रखना है, तो ये ऐसे रखिए।
अब आर्गूमेंट 3 के पावर में लॉग है, तो इसको पावर से हटा करके प्रोडक्ट में लिख लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस ई इंटू लॉग 3 बेस ई इक्वल टू लॉग, अब ये 2 के पावर में आर्गूमेंट 2 है, 2 के पावर में ये लॉग है, तो इस लॉग को आर्गूमेंट के पावर से हटा करके प्रोडक्ट में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा लॉग वाई बेस ई आई इंटू लॉग 2 बेस ई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल एन एक्स इंटू एल एन 3 इक्वल टू एल एन वाई इंटू एल एन 2। इस इक्वेशन को 4 मान लीजिए। अब आपको किसका मान निकालना है? एक्स और वाई, एक्स नॉट और वाई नॉट इसका सॉल्यूशन है, तो एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए। एक्स जो होगा एक्स नॉट होगा और वाई जो होगा वाई नॉट होगा। तो यहाँ पर जो है आपको एक्स का मान निकालना है, केवल एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए 3 और 4 से जो है एक्स का मान निकालना है आपको। तो x का मान निकालने के लिए y का जो टर्म है उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। 3 और 4 में x का मान निकालने के लिए y का जो टर्म है उसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब ना x का मान निकलेगा। तो इसके लिए ऐसा कीजिए, 4 से ln y का मान निकाल लीजिए, 4 से ln y का मान निकाल लीजिए। ln y का जो मान आएगा उसको इक्वेशन 3 में रख दीजिए। ऐसे 4 से जो है ln y का मान निकाल लेंगे। तो ये होगा आपका ln y इक्वल टू ln x इंटू ln 3 अपॉन ln 2। ये ना होगा ln y का मान। ये जो ln y का मान आया है इसको इक्वेशन 3 में रख दीजिए। इक्वेशन 3 में जो है ln y का मान रखेंगे, तो ये होगा ln 2 इंटू ln 2 प्लस ln x इक्वल टू ln 3 इंटू ln 3 प्लस ln y का मान क्या है आपका? ln x इंटू ln 3 अपॉन ln 2। ये ना है, आपको निकालना है x का मान निकालना है। तो ऐसा कीजिए, ln x कॉमन ले लीजिए। यहाँ जो है, यहाँ ln x यहाँ भी है, ln x का टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों से ln x कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपका, यहाँ से ln x कॉमन लेंगे इक्वेशन से, तो ये आएगा ln x को साइड में लिख लेते हैं ln x। और यहाँ देखिए ln 2 इंटू ln x, ऐसे ln x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ln 2। अब यहाँ देखिए ln 3 x का टर्म और कहाँ है? ये है, तो ln 3 और ln 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ln 3 होल स्क्वायर अपॉन ln 2। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, आपका होगा ln 3 इंटू ln 3, ln 3 स्क्वायर अपॉन ln 2। ये ना होगा, और ये क्या होगा? ln 3 इंटू ln 3, ln 3 स्क्वायर, और ये ln 2 इंटू इसको जो है RHS शिफ्ट कर दीजिए, तो ln 2 इंटू ln 2 माइनस ln 2 होल स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए और ln x का मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ln x इक्वल टू ln 2 एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ln 2 होल स्क्वायर माइनस ln 3 होल स्क्वायर अपॉन ln 2 इक्वल टू ln 3 होल स्क्वायर माइनस ln 2 होल स्क्वायर। ln x के अलावा जो सब टर्म है उसको RHS शिफ्ट कर दीजिए, तब ना x का मान निकलेगा। तो ln x जो हो जाएगा आपका ln 3 होल स्क्वायर माइनस ln 2 होल स्क्वायर इंटू ln 2
डिवाइडेड बाय ln2 ये वाला होल स्क्वायर माइनस ln3। अब यहाँ देखिए, अगर इस टर्म से माइनस कॉमन कर लेते हैं, इस टर्म से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इससे माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस, इस टर्म से माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ln3 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, इससे जो है अगर हम इस टर्म से माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं, माइनस साइन को यहाँ बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस ln3 होल स्क्वायर और माइनस ln2 होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखिए, अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे ln3 होल स्क्वायर हम माइनस ln2 होल स्क्वायर। क्या किए हैं, इससे जो है माइनस कॉमन कर लिए, इससे जो है, इससे इस एक्सप्रेशन से माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ जो ln2 होल स्क्वायर माइनस ln3 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो यही ना आएगा ln3 होल स्क्वायर माइनस ln2 होल स्क्वायर। तो यही चीज़ ना यहाँ पर लिखे है। तो अब यहाँ देखिए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ लिख सकते हैं ln x इक्वल टू आपका माइनस, ये माइनस ln2 लिख सकते हैं। आई -1 लॉग के प्रोडक्ट में, -1 जब लॉग के प्रोडक्ट में है तो इसको आर्गूमेंट के पावर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ln x इक्वल टू ln2 टू द पावर -1। ln का मतलब लॉग ही होता है, बेस ई होता है, तो दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग है और लॉग का बेस सेम है, तो यहाँ इक्वेशन के दोनों तरफ से लॉग हटा सकते हैं। तो जब हटाएंगे तो ये आएगा x इक्वल टू 2 टू द पावर -1। तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/2। तो x 1/2 है तो इसका मतलब x0 जो आपका होगा वो 1/2 होगा। तो यहाँ 1/2 सी ऑप्शन में। अब यहाँ देखिए, इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है आपको। ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं और यहाँ पर कंटिन्यूड है, यहाँ पर जो है ऐसे डॉट डॉट है, मतलब इसके आगे भी टर्म है। इसके आगे कौन सा टर्म है, इसके आगे जो है आपका ये टर्म है, फिर से आ जाएगा ये कभी रुकेगा ही नहीं ऐसे, इसीलिए डॉट डॉट है। इसके आगे फिर से ऐसे आ जाएगा, ये प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होगा। तो ये रिपीट हो रहा है, 4/1 - 3√2 जो है ये रिपीट हो रहा है, हमेशा आएगा, इसीलिए इसको ऐसे लिखिए। 3 डॉट इसीलिए दिया गया है। अब यहाँ देखिए, इसी एक्सप्रेशन का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको कुछ मान लीजिए, इसको y ही मान लीजिए। तो जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम उसको y मान लिए हैं। अब यहाँ देखिए, तो हमको y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए जब तक इस लॉग का मान नहीं निकाल लेते हैं, इस लॉग का मान नहीं निकाल लेते हैं, जब तक इस लॉग का मान नहीं निकाल लेते हैं तब तक मेरा y का मान नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए, इस लॉग का मान निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन का मान निकालना ज़रूरी है। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका मान निकालना ज़रूरी है। जब तक इसका मान नहीं निकालेंगे तब तक लॉग का मान नहीं निकलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का मान निकाल लेना है। और जब इस एक्सप्रेशन का मान निकल जाएगा तो इस लॉग का मान निकल जाएगा, और जब लॉग का मान निकल जाएगा तो आपका y का मान आ जाएगा। तो ऐसा कीजिए, इस एक्सप्रेशन का पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको कुछ मान लीजिए, इसको जो है कुछ मान लीजिए, ZA मान लीजिए। पहले इसका मान निकाल लेते हैं, फिर लॉग का मान निकालेंगे, फिर y का मान निकालेंगे। तो
इस एक्सप्रेशन का लॉग का जो आर्गुमेंट है पहले उसका मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए, तो इसको ऐसे लिखिए, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 1/3√2। जब इसको z माने हैं, इसको z माने हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 प्लस लॉग के आर्गुमेंट को z मान लिए, तो इसके जगह जो है यहाँ z लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम z का मान फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए z इक्वल टू 1/3√2, यहाँ 1/3√2 लिख लिए, ठीक है, अंडर रूट, यहाँ समझना है 4 माइनस। अब यहाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, जो घेरे हैं, ये वाला जो पोर्शन घेरे हैं, इसको रफ में कहीं लिख लीजिए, रफ में जो है इसको लिख लीजिए। तो इसको हम लिखेंगे, जो पोर्शन घेरे हैं इसको लिखेंगे 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2, ये ना है, यहाँ पर 4 माइनस 1/3√2 यहाँ अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2। ये जो रफ में है इसको कहीं लिख लिया, इसको जो घेरे हैं उसको रफ में कहीं लिख लिए। यहाँ देखिए तो इसको गौर से देखिए, आई टोटल एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, ये जो इसको गौर से देखना है, ये जो टोटल एक्सप्रेशन है जिसको z माने उसको गौर से देखना है और इसको गौर से देखना है। तो यहाँ देखिए तो यही चीज़ ना यहाँ पर लिखा गया है, ये जो घेरे हैं यही चीज़ ना यहाँ लिखा गया है। तो जब ये टोटल चीज़ z है, जब ये टोटल चीज़ z है तो ये भी तो z के इक्वल होगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर नहीं समझे हैं तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए z किसको माने, ये जो लॉग का आर्गुमेंट है उसको z माने। अब क्या किए थे, 4 माइनस टर्म के बाद जो ये सब था इसको जो है घेर दिए और घेर करके इसको रफ में लिख लिए। अब यहाँ देखिए जो z है इसको गौर से देखिए और इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, यही चीज़ ना जो घेरे हैं यही चीज़ ना z के इक्वल है। तो यहाँ जो है माइनस टर्म के बाद जो है जो चीज़ लिखा हुआ है, माइनस टर्म के बाद जिसको घेरे हैं उसको हम z के इक्वल लिख सकते हैं, यही चीज़ z के इक्वल है। माइनस टर्म के बाद जो घेरे हैं वो z के इक्वल है। तो यहाँ देखिए अब 3√2 को जो है इधर ले आइए, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अब z का मान निकल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आएगा 18z² इक्वल टू 4 माइनस z। तो ये होगा आपका 18z² प्लस z माइनस 4 इक्वल टू 0। 18 इंटू -4 -72। तो -72 का ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसको जोड़ने पर 1 आए
अब जिसको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 9 और -8, 9 और -8 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, तो इसको ऐसे लिखिए 18z² + 9z - 8z - 4 = 0। तो इसी को हम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 9z, इससे कॉमन ले लीजिए, तो 9z कॉमन लेंगे तो ये होगा 2z + 1 -4, 2z + 1 = 0। तो यहाँ से 2z + 1 कॉमन ले लीजिए, तो 2z + 1 कॉमन लेंगे तो फैक्टराइज करने पर आएगा 2z + 1 × 9z - 4 = 0। तो इसको फैक्टराइज किए तो फैक्टराइज करने पर आया आपका 2z + 1 × 9z - 4 = 0। अब यहाँ देखिए, अब इससे z का मान निकाल लीजिए। इससे z का मान आएगा आपका, z का मान आएगा -1/2 और z का मान आएगा आपका 4/9 आएगा। अब यहाँ देखिए, z का मान -1/2 होगा कभी? ये एक्सप्रेशन जब भी होगा, ये एक्सप्रेशन जब भी होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि सारा टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसीलिए कभी निगेटिव नहीं होगा। ये जो है z, ये सारा टर्म जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, ये देखिए इस स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो जब z का मान इसीलिए क्या होगा 4/9 आएगा। तो z का मान जो 4/9 निकाले हैं उसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए। और 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, 2/3 होल स्क्वायर। तो 4/9 को ऐसे लिख सकते हैं 2/3 होल स्क्वायर। यहाँ बेस में 3 है, 3/2 है, तो y = 6 + log 2/3 होल स्क्वायर। अब बेस में 3/2 है, तो 3/2 के पावर में क्या रखेंगे कि ये आर्गूमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो 2/3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको 3/2 होल टू द पावर -2, 2/3 होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखिए तो y = 6 + log 3/2, हाँ ये हो जाएगा 3/2 होल टू द पावर -2। तो इस लॉग का मान जो है आपका -2 आएगा, इस लॉग का मान -2 होगा, तो y = होगा 6 - 2, तो इससे y का मान आप निकालिएगा तो ये आएगा आपका 4। तो यहाँ समझे, यहाँ पर जो है इस y का मान 4 आया, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ यही समझना था, यहाँ यही समझना है इसको कैसे बनाए। पहले इस टोटल एक्सप्रेशन को y मान लिए, अब इस एक्सप्रेशन का मान निकाल लिए, लॉग का जो आर्गूमेंट है उसको z मान करके z का मान निकाल लिए, और z का जो मान आया है उसमें इक्वेशन 1 में रख करके y का मान निकाल लिए। और z का मान कैसे निकाले हैं, तो z लॉग के आर्गूमेंट को एज्यूम कर लिए z है, तो z = 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 माइनस, अब माइनस के बाद जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं यही चीज़ ना z के इक्वल है, माइनस के बाद जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं इसी को ना z माने हैं, तो इसीलिए इसके जगह जो है, इसके जगह जो घेरे हैं इसके जगह z हम लिख सकते हैं, क्योंकि यही z है। अब यहाँ से जो है स्क्वायर करके z का मान निकाल लीजिए, तो z का मान 4/9 आया, और z का मान 4/9 जो है इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए, इससे जो है आपका y का मान निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए यही इक्वेशन दिया हुआ है, इससे x का मान निकालना है आपको।
ये दिया हुआ है आपका 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1, ये दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन से जो है आपको x का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर माइनस 1। बेस सेम है तो पावर जोड़ेंगे तो x माइनस 1 यही चीज़ ना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो 3 टू द पावर x और 4 टू द पावर x के टर्म को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ करेंगे तो 3 टू द पावर x या 4 टू द पावर x के टर्म को LHS शिफ्ट कर दीजिए। और चूँकि 4 टू द पावर x यहाँ प्रोडक्ट में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 4 टू द पावर x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 टू द पावर माइनस 1 तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। अभी यहाँ देखिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 होल टू द पावर x इक्वल टू 1/4। अब इससे x का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ जो है इससे x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इक्वेशन के दोनों तरफ log ले लीजिए, ठीक है। लेकिन बेस क्या चूज़ कीजिएगा, यहाँ बेस ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, इस ऑप्शन में बेस 2 दिया हुआ है, इस ऑप्शन में बेस 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेस 2 ही चूज़ करते हैं, सबसे पहले जो है बेस 2 चूज़ करते हैं। इक्वेशन के दोनों तरफ log ले लीजिए और log का बेस जो है 2 रखिए। इसी में इक्वेशन के दोनों तरफ log ले रहे हैं, अब बेस में 2 रख रहे हैं। तो ये होगा आपका log 3/4 होल टू द पावर x, अब बेस में 2 रख रहे हैं इक्वल टू log 1/4, अब बेस 2। अब यहाँ देखिए आर्गूमेंट इस लॉग का क्या है, इस लॉग का आर्गूमेंट जो है आपका 3/4 है, ये लॉग का आर्गूमेंट। इसके पावर में x है, तो जब आर्गूमेंट के पावर में x है तो x को इस लॉग के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। आर्गूमेंट के पावर से हटा करके लॉग के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ऐसे x log 3/4 बेस 2 इक्वल टू इस 2 के पावर में क्या रखने पर लॉग का आर्गूमेंट 1/4 के इक्वल आएगा। 2 के पावर में -2 रखेंगे तब ना 1/4 आएगा। तो इस लॉग का मान जो होगा -2 होगा। अब यहाँ समझना है, अब यहाँ देखिए, यहाँ लॉग का आर्गूमेंट डिवीज़न में, तो जब लॉग का आर्गूमेंट डिवीज़न में है x इंटू है, यहाँ लॉग का आर्गूमेंट डिवीज़न में, तो जब डिवीज़न में है तो डिवीज़न फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो डिवीज़न फार्मूला में 2 लॉग लिखते हैं, अब बीच में माइनस का साइन देते हैं। यहाँ लॉग का बेस e है 2 है, तो दोनों लॉग के बेस में 2 रखेंगे। और न्यूमरेटर को फर्स्ट लॉग के आर्गूमेंट में लिखते हैं, न्यूमरेटर 3 है, फर्स्ट लॉग के आर्गूमेंट में 3 लिखे हैं। और डिनोमिनेटर 4 है तो उसको सेकेंड लॉग के आर्गूमेंट में लिखते हैं इक्वल टू -2। तो ये होगा आपका x इक्वल टू x डॉट log 3/2। इसका मान जो है, इस लॉग का मान 2 होगा इक्वल टू -2। तो इससे x का मान निकाल लीजिए, इससे जो है आप x का मान निकाल लीजिए। तो आपका x का मान आएगा -2 अपॉन log 3/2 -2, यही ना x का मान आएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन बी में न्यूमरेटर में केवल 2 है, माइनस नहीं है। तो ऐसा कीजिए, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन करके और न्यूमरेटर से कैंसिल कर दीजिए। तो इसको यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर जो है इसको x का मान जो है यहाँ लिख रहे हैं। x का मान आया आपका -2 और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन करेंगे तो आएगा 2 माइनस log 3/2। अभी माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। तो आपका x का मान क्या आएगा, x का मान आया है
x का मान यही आया। तो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए तो ऑप्शन ए में बेस 3 है, यहाँ जो है ऑप्शन ए में बेस 3 है। तो ऐसा कीजिए तो इसी लॉग को बेस में 3 ला कर देखिए तो ये एक्सप्रेशन आता है कि नहीं आता है। इसी लॉग के इस लॉग को का बेस 3 बना कर देखिए तो ये एक्सप्रेशन आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है अब ऑप्शन ए में बेस 3 है, तो इस जो x का मान आया है उसका जो लॉग है उसका लॉग का बेस हम 3 बना कर देखते हैं ये एक्सप्रेशन आता है या नहीं आता है। तो ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं। तो x का मान दिया हुआ है, x का मान है 2/2 माइनस, इस ऑप्शन में बेस 3 है तो इस लॉग का भी बेस 3 बना लीजिए। तो यहाँ संजोग है कि आर्गुमेंट इस लॉग का 3 है, तो बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज करेंगे तो इस लॉग का बेस अपने आप 3 बन जाएगा। तो यहाँ इस लॉग का आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज फार्मूला अप्लाई कीजिए। इंटरचेंज फार्मूला में क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लॉग लिखते हैं। और यहाँ देखिए जो आर्गुमेंट में रहता है उसको बेस में लिख लेते हैं और जो बेस में रहता है उसको आर्गुमेंट में लिख लेते हैं। अब जो है log 2 बेस 3 है, तो log 2 बेस 3 को एलसीएम ले करके न्यूमरेटर में कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x = 2 log 2 बेस 3/2 log 2 बेस 3 माइनस 1। यही चीज़ ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो x का एक मान जो है ऑप्शन ए भी हो जाएगा। अब ऑप्शन सी चेक करके देखिए, ऑप्शन सी में बेस क्या दिया हुआ है आपका? लॉग का 4 दिया हुआ है। तो ऐसा कीजिए तो ये जो आपका x का मान निकाले हैं शुरू में, इसी में देखिए तो इसको 1 मान लीजिए। इसी में इस लॉग का बेस 4 बना कर देखिए तो ये एक्सप्रेशन आपका डिराइव होता है या नहीं डिराइव होता है। इस लॉग का ही बेस जो है 4 बना कर देखिए। तो आप फर्स्ट में जो है आप ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं। फर्स्ट x = 2/2 माइनस, अब यहाँ देखिए इस लॉग के बेस में 4 लाना है, तो इस लॉग के बेस में 4 लाना है मतलब बेस चेंज करना है इस लॉग का। तो बेस चेंज करना है तो बेस चेंज फार्मूला यूज कीजिए। तो बेस चेंज फार्मूला में लॉग का जो आर्गुमेंट रहता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और लॉग का जो बेस रहता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और न्यूमरेटर में भी लॉग लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी लॉग लिख लेते हैं। अब बेस में क्या लाना है? 4 लाना है, तो यहाँ भी 4 लिख लीजिए और यहाँ भी 4 लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए टू अपॉन 2 माइनस, अब ये हो जाएगा आपका log 3 बेस 4। अब इसका मान देखिए तो क्या होगा? 4 के पावर में क्या रखने पर 2 आएगा? 1/2। तो इस log का मान जो है 1/2 आया। अब ऐसा कीजिए, ये 2 है तो ये 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट में, तो इसको ऐसे लिखिए x = 2/2 माइनस 2 log 3 बेस 4। ऐसे 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 अगर कॉमन करेंगे तो ये आएगा, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन करके न्यूमरेटर से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आएगा 1/1 माइनस log 3 बेस